हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एलएलएम सीटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और जो पास हुए हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। टोटल 33 कॉलेजेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरह ही बाकी कॉलेजेस ने भी अपने वेबसाइट पर उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं और साथ में उनकी लास्ट डेट्स भी मेंशन कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की वेबसाइट पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। लास्ट डेट 15 सितंबर 2023 थी, लेकिन अभी उन्होंने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी है। तो कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वो जाकर फॉर्म भर सकता है। 30 सितंबर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल द गूगल फॉर्म यूजिंग द लिंक ऑन बिफोर 30 सितंबर 2023। जो गूगल फॉर्म है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ विद देयर प्रेफरेंसेस ऑफ एलएलएम ग्रुप्स। सो देयर आर टोटल 6 ग्रुप्स। तो जिसको भी प्रेफरेंसेस जिसको चाहिए वो फर्स्ट पे और सबसे लीस्ट प्रिफर्ड होगा वो छठे नंबर पे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बिजनेस लॉ चाहिए तो मैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, और अगर मुझे क्रिमिनल लॉ बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैं उसको 6th नंबर पे रखूंगा। तो 1 बीइंग द मोस्ट प्रिफर्ड एंड 6 बीइंग द लीस्ट प्रिफर्ड। आपको ऐसे सिलेक्ट करना है गूगल फॉर्म भरते वक्त। तो जब डिपार्टमेंट ये सारे फॉर्म्स सबमिट कर देगी, यानी कि 30 सितंबर के बाद ये सारे फॉर्म जब सबमिट हो जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मेरिट लिस्ट निकालेगी एज पर दी कैटेगरी। अगर किसी स्टूडेंट को एलएलएम सीटी में इक्वल मार्क्स आए, यानी कि 2 स्टूडेंट्स को एक जैसे मार्क्स आए हैं, एडमिशन उसको मिलेगा जिसके एलएलबी में मार्क्स ज्यादा थे। और अगर बाय चांस दोनों के एलएलबी में भी मार्क्स सेम है तो फिर एचएससी 12th के मार्क्स के बेसिस पर प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। इन केस देयर आर वैकेंट सीट्स इन एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन राउंड्स, सच सीट्स विल बी कन्वर्टेड एंड ऑफर टू अप्रोप्रिएट कैटेगरीज। यानी कि अगर कोई रिजर्व सीट्स बच जाती हैं तो वो अपने सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज पर दी नॉर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन भरनी है। गूगल फॉर्म है तो ऐसा नहीं है कि आप 4-5 एप्लीकेशन भर लें। अगर आप 4-5 एप्लीकेशन भरेंगे तो जो आपकी सबसे पहली एप्लीकेशन फॉर्म होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा और बाकी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जब आप भरें तो बहुत एक्यूरेटली अपने डिटेल्स, करेक्ट डिटेल्स भरें और अच्छे से भरें। इन केस द कैंडिडेट हैज गिवन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपने गूगल फॉर्म में तो पूरा राइट है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को कि आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन ऑफलाइन प्रोसेस होगा, यानी कि दे वांट कि जो भी कैंडिडेट है जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो उनके सामने जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे और एडमिशन ऑफलाइन ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई ओनली टू कॉलेजेस एफिलिएटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यानी कि अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अलावा बाकी अगर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप वो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। दे आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच दिस कॉलेजेस डायरेक्टली, यानी कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीजीसीएल में चाहिए या आपको अगर ठाकुर कॉलेज में चाहिए, कोई भी कॉलेज में चाहिए XYZ, तो आपको वो कॉलेज में जाकर उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग एलएलएम प्रोग्राम इज अवेलेबल ऑन दी mu.ac.in वेबसाइट पर ऑलरेडी एलएलएम के प्रोग्राम, यानी कि जो भी कॉलेजेस एलएलएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनकी लिस्ट डाल दी गई है। साथ में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे कॉलेज का नाम दे दिया है। फोर्थ में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से लेके विरार के विवा कॉलेज तक सारी लिस्ट हैं, साथ में उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।